हे, उसे भूल के भी मत बुलाना। रात में मिरर के आगे कैंडल लेके तो बिल्कुल भी नहीं, और उसका नाम 3 बार तो लेना ही मत, नहीं तो ब्लडी मैरी मिरर के अंदर तुम्हें अपने साथ ले जाएगी और मार देगी। अब सो जाओ, गुड नाइट। ब्लडी मैरी सदियों से चली आ रही दंत कथाओं में से एक मशहूर किस्सा है, जो कि 15वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में अचानक सामने आया, जब वहाँ पे लोग रहस्यमय तरीके से गुम होने लगे या मारे जाने लगे। जो उससे बच गए उन्होंने इसका जिक्र किया और ये भी कहा कि अब वो सपनों में उनका पीछा करती है। लोगों का कहना है कि वो कोई और नहीं, इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर है, जो कि मर चुकी थी। मैरी ट्यूडर हेनरी एट्थ की बेटी थी। हेनरी और उनका बेटा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले थे। क्रिश्चियनिटी में 2 समुदाय होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक, जबकि मैरी ट्यूडर कैथोलिक धर्म की समर्थक थी। मैरी ट्यूडर हेनरी एट्थ की पहली संतान थी, जो कि एक लड़की थी, पर हेनरी एट्थ को उनका राज्य संभालने के लिए एक पुत्र की इच्छा थी। इसके चलते हेनरी ने कई शादियां की और उसका बेटा भी हुआ, एडवर्ड, जिसने हेनरी की मौत के बाद राज्य संभाला। अब क्योंकि मैरी सबसे बड़ी संतान थी, इसीलिए उसे हमेशा इंग्लैंड पर राज करने की इच्छा थी। कुछ समय बाद एडवर्ड बीमारी से मर जाता है और इसके तुरंत बाद मैरी ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर ताकत के बल पर इंग्लैंड की रानी बन गई। और अब मैरी आजाद थी, वो जो चाहे कर सकती थी। अब तक इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म चल रहा था। इसके बाद मैरी ने सत्ता में आते ही कैथोलिक धर्म लागू कर दिया, जिससे विद्रोह हुआ और जो मैरी के खिलाफ हुए उनको मैरी ने मरवा दिया। 100 लोगों को उसने एक साथ फांसी लगवा दी और 300 लोगों को जिंदा जलवा दिया। इन घटनाओं के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी पड़ गया। जब मैरी रानी बनी तो उनका अफेयर स्पेन के प्रिंस फिलिप से चल रहा था। प्रिंस फिलिप मैरी से 10 साल छोटा था, साथ ही वो एक कैथोलिक था और 1554 में इंग्लैंड आई प्रिंस ने महारानी मैरी से शादी कर ली। 37 साल की उम्र में मैरी की शादी होने के बाद रानी और उनके डॉक्टरों को लगा कि वो गर्भवती है। उसका पेट बढ़ गया था और वो अपने बच्चे को महसूस भी कर सकती थी, लेकिन कुछ समय में ही पता चलता है कि वो गर्भवती नहीं है। उनका पेट फिर से सामान्य हो जाता है। कोई इस वाक्य को समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ। सबको लगने लगा कि रानी गर्भवती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से उनका पेट सामान्य हो जाता है। कोई भी ये बात समझ नहीं पा रहा था। वहाँ के लोगों का कहना था रानी के अंदर शैतान है। उसके बाद मैरी ट्यूडर के पूरे जीवन काल में उसकी कोई संतान नहीं हुई और वो ऐसे ही अपनी अधूरी इच्छा के साथ मर गई। इसीलिए लोगों का मानना है कि वो आज भी इस दुनिया में अपने बच्चे को ढूंढने के लिए भटक रही है। कहते हैं मैरी खून से नहाया करती थी, जिससे वो हमेशा जवान बनी रहे। इसी वजह से उसे शैतान माना जाता था और उसे ब्लडी मैरी कहा जाता था। उसके मरने के कुछ समय बाद ही लोगों में ये बात फैल गई कि अगर कैंडल जला के अंधेरे कमरे में शीशे के आगे खड़े होकर उसका नाम 3 बार बोलो तो वो आपको दिखाई देती है। वो शीशे से निकलकर आपके सामने आ जाती है और आपको मार देती है या नुकसान पहुंचाती है। इसकी पहली घटना कुछ बच्चों के साथ घटी थी जो खेल रहे थे। उन्हें एक महिला उनके सामने आती हुई दिखती है। वो बच्चों को अपना नाम लेने के लिए बोलती है और बच्चे उसका नाम 3 बार ले लेते हैं, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है और बच्चों को मार देती है। जो बच्चा बच जाता है, सबके पूछे जाने पे वो ये बात सबको बताता है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। ये बात हर जगह फैल जाती है। फिर इंग्लैंड में एक आदमी ब्लडी मैरी का नाम कैंडल जला के अंधेरे कमरे में लेता है और ब्लडी मैरी वहाँ आ जाती है और उसकी आंखें नोच लेती है, लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद वो ये घटना सही होने की बात करता है और ऐसे ही ब्लडी मैरी का ये किस्सा प्रचलित हो जाता है। कहते हैं कि अगर आप ब्लडी मैरी को बुलाओगे और उसको ऐसा बोलोगे, ब्लडी मैरी I stole your baby, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। दूसरी कहानी ये भी है कि पुराने जमाने में इंग्लैंड में एक प्रथा थी, जब कुंवारी लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसे एक कैंडल और मिरर हाथ में रखकर उल्टे पांव सीढ़ियां चढ़नी होती थी, मगर उसका ध्यान सिर्फ शीशे में होना चाहिए। जब वो सीढ़ियां चढ़ रही हो, जो भी आकृति या इल्यूजन दिखाई देगा उस पे ही उसका आने वाला भविष्य निर्भर करेगा। अगर उसे सुंदर युवक और एंजल जैसी आकृति दिखती है तो उसके आगे का जीवन अच्छा होगा, उसे अच्छा पति मिलेगा। लेकिन अगर उसे कोई शैतान
या बुरी चीज दिखे तो उसका जीवन बहुत खराब होगा, या उसकी शादी होने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। यही रिचुअल मैरी नाम की एक लड़की भी कर रही थी। शीशे में देखकर जब वो कैंडल हाथ में लिए उल्टी सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसे शीशे में खून और शैतानी आकृति नजर आती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है और इतनी निराश हो जाती है कि उसे अपना भविष्य बहुत दुखी खराब लगने लगता है। इसके चलते वो सुसाइड कर लेती है। अब क्योंकि वो पूरे समय शीशे और उसमें दिख रही आकृति के बारे में ही सोचती रहती है, तो जब वो मरती है उसके बाद उसकी आत्मा शीशे में ही चली जाती है। कहते हैं तब से जो भी कैंडल हाथ में लेके शीशे के आगे खड़े होकर उसका नाम पुकारता है तो वो वहाँ आ जाती है। ब्लडी मैरी को देखने वालों का कहना है कि वो बहुत डरावनी दिखती है। उसका चेहरा सड़ी हुई लाश जैसा है और उसकी आंखों से खून निकलता रहता है। उसके चेहरे पे बहुत नफरत दिखाई देती है। अगर आप उसे बुला लेते हैं तो वो आपको छोड़ती नहीं है, और अगर आप बच जाते हैं तो वो आपका पीछा आपके सपनों में भी करती है। इसके अलावा भी ब्लडी मैरी के बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा मशहूर किस्से हैं। आज के टाइम में भी इंटरनेट में कई लोग ब्लडी मैरी 3 AM चैलेंज करते हुए नजर आ जाएंगे। अब पता नहीं आज के टाइम में ये रिचुअल्स कितना काम करता है, लेकिन अर्बन लेजेंड तो हमें यही बताते हैं कि पहले ये रिचुअल्स बहुत बदनाम थे और जो इसे करता था वो कहीं गुम हो जाता था या मर जाता था। तो ये थी ब्लडी मैरी की कहानी, जो कि आज भी बहुत प्रचलित है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।